प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ ऑसम ग्रेस के इस लाइव सेशन में। मैं हूँ इवेंजलिस्ट बबीता ऑसम ग्रेस से, और हर दिन की तरह जैसे कि हम रूबरू होते हैं और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की मौजूदगी में जाना पसंद करते हैं और हमारी बात के लिए धन्यवाद करते हैं बारंबार। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी के ही द्वारा, परमेश्वर के पास जाने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास ईमान के साथ बढ़ने ही के द्वारा हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बड़े काम होते हैं, बड़े बदलाव होते हैं। मेरे भाई बहनों, एक असंभव से असंभव बातें जीवन की, जो हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं, दौड़ भाग है, जो भी हमारे स्ट्रगल्स हैं लाइफ के, जो भी हमारी चिंताओं के जो विषय होते हैं, क्या हमारे घटती का हिस्सा है, चाहे हमारी बढ़ने का हिस्सा है, कामयाबी का हिस्सा है, बीमारियों से छुटकारा, आत्मिक छुटकारा, शारीरिक छुटकारा, प्राण रूपी छुटकारा, जिस्मानी छुटकारा, नकारी सोचों से छुटकारा, नज़रियों से छुटकारा। तो ये सभी बातों में और भी बहुत सारे विषय हैं, चाहे हमारा देश है, चाहे विदेश की जगहों पर आफत, विपदाएँ, आपातकालीन स्थितियाँ, घर की समस्याओं से छुटकारा, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा, हर प्रकार का जो छुटकारा है, सभी प्रकार के छुटकारों की मैं बात कर रही हूँ। और उन छुटकारों का जो सॉल्यूशन है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, उस खुदावन के पास है, उस खुदा की हजूरी में बैठ के है, उस खुदा से दुआ करके हमारा जीवन उजागर हो जाता है, कामयाब हो जाता है, सफलता हमारे हिस्से में आती है, हमारे हाथों के काम हमारे ब्लेस होते जाते हैं। हालेलुया। और भी हमारा ईमान परमेश्वर की नज़दीकी में बैठने से मजबूत होता है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को ख़राब करने की कोशिश करती है, हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करती है, तो अजीज़ों, खुदा के पास होने से, खुदा की नज़दीकी में बैठने से, खुदा की सुनने से हमारी लाइफ स्ट्रांग होती है, हमारी लाइफ सॉल्यूशन की ओर जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम मायूस हो जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी बात को लेकर डर जाएं। हालेलुया। घबराना नहीं है हमें, अपने आप को आत्मिक स्ट्रेंथ में, खुदा के वचन को थामे रहकर परमेश्वर के पीछे हमें चलते जाना है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे आगे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि आप इस समय में आप लोग जुड़ते जाइए, औरों को भी शेयरिंग करिए, इनवाइट करिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी, जो आप लोगों के विषय हैं, आपके विषयों के साथ मैं खुदा से प्रार्थना करूँगी। आज भी पवित्र आत्मा हर दिन की तरह, हमेशा की तरह जो मौजूद रहे हैं, आज भी हमारे मध्य में मौजूद है। मेरा विश्वास है खुदा का कलाम जो है वादों का है, और उसके वादे पक्के हैं और हमारे लिए सच्चे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है एवरीवन। हालेलुया। और जहाँ 2 या 3 जन यीशु के नाम में और खुदा के कलाम के ईमान के साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं भाइयों बहनों, तो परमेश्वर वहाँ मौजूद ही होते हैं, और परमेश्वर का आत्मा वहाँ बढ़ चढ़ कर हमारे जीवनों को सुधारने की और एक बदलाव की और कार्यभार को लेकर हमारे जीवन को छूते हैं, हमारी समस्याओं को छूते हैं, हमारे जीवन को एकदम बेहतरी का जीवन देते हैं। हालेलुया। इस बात पर आप लोगों को ईमान करना है और मेरे साथ जुड़ते जाइए अगर आप इस विश्वास में हैं, मेरे साथ इकट्ठे होते जाइए अगर आप इस विश्वास में हैं। अगर आप विश्वास में हैं कि हाँ, परमेश्वर आज भी मेरे जीवन में बड़े मोज़े को, बड़े चमत्कार को करेगा, मेरी समस्याओं को मेरे जीवन से अलग कर देगा, मेरी कठिन बात को बिल्कुल इजी कर देगा। हालेलुया। मैं बड़े दिनों से जिस बात के लिए चिंतित हूँ, आज परमेश्वर मेरी चिंता को उठा लेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अपना पीस मुझे देगा, रिलैक्सेशन मेरे जीवन में रिलीज करेगा। तो मेरे भाई बहनों, आज आपको ज़रूरत है कि आप लोग जुड़ें और आप अपने लोगों को जोड़ें। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आप लोगों की मैं सलामती को मांगती हूँ। परमेश्वर के होने से, परमेश्वर की आत्मा के होने से मैं बड़ी रहबरी को परमेश्वर की आपसे मांगती हूँ। आपका जीवन सुखमयी हो मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं मांगती हूँ परमेश्वर का फेवर जो ब्लड का है, परमेश्वर का खून आपको, आपके परिवारों को, आपकी फैमिलियों को, आपकी मिनिस्ट्रियों को, आपकी दौड़, आपके भाग के लिए जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, भली भांति होकर, भले स्वभाव होकर, भली इच्छा के साथ मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का हाथ जो बरकतों वाला है वो आपके हिस्सों में बढ़े, आपकी नौकरियों में बढ़े, आपकी सेहतों में बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू छू के और आज़ाद करे, और कठिन से कठिन बंधन बंधवाइयाँ आज परमेश्वर का आत्मा तोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन 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 आमीन। आज मैं आप सबको ब्लेस करना चाहती हूँ यीशु के नाम में। पाक रूह की मदद से, पाक रूह की मदद आपके जिंदगियों में बड़े मोज़े को लाए, मेरी यह प्रार्थना है। पाक रूह की मदद से आज मैं यीशु के नाम में आपके हर एक दरवाजे को खोलती हूँ जो अब तक बंद है, वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आज मैं मांगती हूँ कि जितने समय में आप लोगों के साथ प्रार्थनाओं में हूँ, आप अपनी ब्लेसिंगों को रिसीव करें, अपनी ब्लेसिंगों को औरों को भी बांटें, अपने सेंटमेंट को, जो गॉड ब्लेसिंग है उसको आप लोगों के जीवनों में भी बांटें। आइए धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें, अपने सरों को झुकाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद शुक्रगुजार करते हैं, महान पिता, महान अब्बा। हालेलुया, आप ही हैं अनुग्रहीकारी परमेश्वर पिता, आप ही हैं अपनी ताकत को उड़ेल देने वाले परमेश्वर, हम पर अपनी दया को देने वाले परमेश्वर, ऐ सच्चे प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आपकी मदद को आज भी हम चाहते हैं पाक यहोवा, है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज भी हम चाहते हैं कि आपका स्वर्गीय सिंहासन और आपका बैठा जाना मेरे खुदा, आपका बढ़ता हुआ हाथ, वो दाहिना हाथ मेरे खुदावंद पिता, आज हर एक की जिंदगियों में बढ़े मेरे महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा, महान आत्मा, हर एक की जिंदगी में आज मदद होने पाए। हालेलुया, हर दिन की मदद, हर दिन का मसा, हर दिन का अभिषेक परमेश्वर पिता हर एक की जिंदगियों में उड़ेला जाए, हर एक की आत्माओं में उड़ेला जाए परमेश्वर पिता, हर एक की जिंदगी की हालातों में उड़ेला जाए परमेश्वर, हर एक की परिस्थितियों में उड़ेला जाए परमेश्वर। आपका महान हाथ, आपका ताकत वाला हाथ परमेश्वर पिता। हालेलुया, हर एक ट्रिपिकल कंडीशन प्रभु, हालेलुया, हर एक भटकाव मन, हटीले मन प्रभु, क्रोधित मन आज शांत किए जाए परमेश्वर पिता। यीशु आपके नाम में शांत किए जाए, पवित्र आत्मा आपके छुए जाने से। हालेलुया, हर एक क्रोध का आत्मा परमेश्वर पिता आउट किया जाए, दूर किया जाए इनकी जिंदगियों से, परिवारों के लोगों की जिंदगियों से। हालेलुया, सोच और समझ से अलग किया जाए हर एक क्रोध। हालेलुया, आज इनकी जिंदगियों में शांति आए परमेश्वर प्रभु यीशु। आबा बाबा ना शानदार रबा, आपको महिमा, आप ही की महिमा को हम चाहते हैं परमेश्वर, इन परिवारों में चाहते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रभु, आज हम आए हैं मेरे खुदावन प्रभु, आपके महान कदमों के पिता परमेश्वर सम्मुख मेरे महान परमेश्वर। आपका आत्मा परमेश्वर प्रभु आज कार्य करे प्रभु, आज हम विषयों को लेकर आए परमेश्वर पिता पाक यहोवा यीशु के नाम में। हालेलुया, जिनों के रिलेशनशिप टूट गए हैं परमेश्वर पिता, टूटने की कागार में मेरे महान परमेश्वर पिता, जिसे आपने जोड़ा है परमेश्वर पिता, ऐ खुदावन, जो ताकतें, जो ध्रुव ताकतें प्रभु, जो शत्रु ताकतें, दुष्ट ताकतें परमेश्वर संबंधों को खराब करने पर हैं, ऐ खुदावन। हालेलुया, आज मैं मांगती हूँ उन बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, खास इन विषयों के लिए प्रभु दुहाई है मेरे महान परमेश्वर यहोवा यीशु नाम में। हालेलुया, हर एक वो डिवोर्स फाइल, हालेलुया, हर एक लड़ाई झगड़ा परमेश्वर पिता, बेटियां परमेश्वर अपने माँ बाप के घर में ठहर गई हैं पिता, पति ने उन्हें छोड़ दिया है, त्याग दी गई है स्त्रियां। हालेलुया, आज प्रभु इन विषयों के साथ प्रभु पुकार है मेरे खुदावन, दुहाई है परमेश्वर, आज इन परिवारों को प्रभु
आपकी सुधि मिले मेरे महान परमेश्वर पिता। सुधि लीजिए परमेश्वर, पाक यहोवा परमेश्वर। इन परिवारों में प्रभु आपकी गति वाली सामर्थ्य हो प्रभु, सारे बंधन टूटे परमेश्वर। यीशु आपके सामर्थ्य नाम में हर एक जंजाल जाल जो शैतान ने पिता परमेश्वर घड़ा है परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर टूटे ऐसी बहनों की जिंदगियों से, भाइयों की जिंदगियों से परमेश्वर। ये रिलेशनशिप प्रभु, ये जो जोड़ है प्रभु, जो आपकी दया के द्वारा है, जो रिलेशनशिप प्रभु बनाई गई प्रभु, जो पति पत्नी जोड़े गए परमेश्वर, आज ये आजाद होने पाए यीशु आपके नाम में प्रभु। आपकी शांति आए, आपका चैन, आपका पीस परमेश्वर पिता प्रभु पति और पत्नी के जीवन में कार्य करे परमेश्वर प्रभु। आज हम मांगते हैं परमेश्वर, हालेलुया, इनके विषयों के तहत परमेश्वर इनका इलाज होने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करें यीशु के नाम में, हालेलुया, हर एक समस्या का इलाज होने पाए यीशु मसीही के नाम में। आगे के समय पर परमेश्वर पिता आपका आत्मा पूरे बल पूर्वक कार्य करे, हर एक की जिंदगी में कार्य करे, हर एक की समस्या में कार्य करे, हर एक की कमजोरी में कार्य करे, हालेलुया, हर एक की लापरवाही में कार्य करे, हालेलुया, ऐ खुदावंद, हालेलुया। इनके शरीर, इनकी आत्मा, इनका फाइनेंस, इनका वेल्थ, इनका हेल्थ प्रभु, सारे हिस्सों में प्रभु आपका हाथ बढ़े प्रभु। देश और विदेश की कलीसियाओं पर परमेश्वर पिता आपके महान निगहबानी को मांगते हैं प्रभु, आपकी आत्मा के दूतों को मांगते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। ऐ रहनुमाई करने वाले परमेश्वर, ऐ रहबरी परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हर एक की जिंदगियों में इंतजाम हो प्रभु, हर एक की कलीसियाओं में इंतजाम हो, दास दासियों के जीवन में इंतजाम हो परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो परमेश्वर यीशु के नाम में। शुक्रगुजारी 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 धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हर एक जन बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु मैं आपकी सलामती में मांगती हूँ, दिन और प्रतिदिन खुदा आपको और बढ़ाए, आपके हियाव को और बढ़ाए, आपके विश्वास को और बढ़ाए। और मैं मांगती हूँ कि अच्छी सोच के साथ आप अपनी ज़िंदगियों को जिए, अच्छे चाल और चलन के साथ आप अपनी ज़िंदगियों को जिए। एक खुदा के ज्ञान के द्वारा जो स्ट्रेंथ आपको, जो लाइफस्टाइल आपको मिला है, जो लाइफ स्टैंड आपको मिला है, यही लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को भी दें, अपनी फैमिली को दें, अपने परिचित जनों को दें, हालेलुया। और बढ़ते जाएं आप और निखरें, चमकें, मेरी यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। शेयरिंग आप लोगों ने नहीं किया तो शेयरिंग करो, और फर्स्ट टाइम जो परिवार जुड़ते जा रहे हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरा ये समय जो है खासकर आप लोगों की प्रार्थनाओं के विषयों को लेकर है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय मुझे दें, मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी। देखिए हमेशा से क्या है कि हमारा जो स्ट्रगल रहता है, जो हम जब से हम विश्वास में आए तब से हम एक चीज़ को देख रहे हैं कलीसियाओं में, कोई प्रार्थना करवाता है, कोई टांग के लिए, कोई पैर के लिए, कोई पेट के लिए, कोई फाइनेंस के लिए, कोई दुष्ट आत्मा से रिलेटेड रहता है, कोई कुछ ना कुछ यही खास मतलब रूटीनी विषय है। और मैं ये मना नहीं कर रही कि इनके लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, मगर मैं आज चाहती हूँ कि आप अपना एक स्पिरिचुअल स्तर, जिस बात में सच में देखिए मसीह जो है पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो खुद है वैसी उसकी संतानें हो जाएं। इन्वॉल्व मी, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, हालेलुया। और जो हमारा मसीही जीवन है, जो मसीही सोच, परमेश्वर की जैसी सोच है, परमेश्वर का जैसा चाल चलन है, परमेश्वर की जो कैबिलिटी है, परमेश्वर हर समय में, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे किसी भी प्रकार का संकट है, वो हमेशा एक समान रहता है, वो टलने का नहीं है, हालेलुया। मगर आज मैं आप लोगों से चर्चा इस बात की करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मैं इस मूवमेंट पे,
इस कंडीशंस पे मैं वीक हो जाता हूँ, मैं वीक हो जाती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, या मेरी आँख बेईमान हो जाती है, या मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत कुछ चलता ही रहता है। तो ये क्या है, ये हमारी स्पिरिचुअल फाइट्स हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको स्पिरिचुअल जो हमारे विषय हैं, स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए भी हमारी फाइट होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। अगर हम जीवन में रहकर, अगर हम संसार में रहकर, अगर हम फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मैं अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मुझे रिप्लाई भी करते रहें। अगर आप जितना इम्पोर्टेंस आप पैसे को दे रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंस आप मकान को दे रहे हैं, पति को, पत्नी को, बच्चों को, जितनी आप इम्पोर्टेंस आप घर मकान बनाने की बात कर रहे हैं, जितनी इम्पोर्टेंस आप बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए, अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। मगर मैं बात किस बात की कर रही हूँ कि आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल जो ताकत है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल सिस्टम जो होना चाहिए आपका, उसमें आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है, आप कितना उसको इम्पोर्टेंट एरिया लेके चल रहे हैं, आप उसमें कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ, यीशु मसीह पवित्र है, और यीशु मसीह अगर पवित्र है तो तुम्हें भी पवित्र बनने की जरूरत है। यीशु मसीह एक जगह ये भी कह है कि पिता पवित्र है। हालेलुया। अगर पिता पवित्र है तो उसकी संतानों को भी पवित्र बनने की जरूरत है। अगर पवित्र पिता सामर्थ्य है तो उसकी संतानों को भी सामर्थ्य बनने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर जो है लॉयल है, ईमानदार है, वफादार है, तो हमें भी वफादारी अपने में हमें बने रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि जो जो निखार, जो जो खूबियां परमेश्वर यीशु मसीह में पाई जाती हैं, वो खूबियों की बात आज परमेश्वर कर रहा है। और आपको अपने आप को जज करना है, कौन सी बात है जिसमें मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसमें मेरी मजबूती नहीं है, जिसमें मेरा निखार नहीं है, जिसमें मैं स्थिर नहीं हो पाती, नहीं हो पाता। उस विषय के साथ आपको प्रार्थनाओं में आगे आना बहुत जरूरी है। उन विषयों के साथ आपको परमेश्वर के पास बैठना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन पा रहे हैं? और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं विषयों को लेकर आप मुझे शेयर करो, अपने विषयों को, कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया। और कई विषय मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे विषय जो हैं जो आत्मिक छुटकारे के हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि आने वाला जो 27 तारीख है, आने वाला जो 28 तारीख है, 2 दिन की सभा रहेगी। इसी अगस्त का लास्ट संडे है, उसके बाद मंडे रहेगा 28 का। 2 दिन की सभा है। आपका रहने खाने पीने का इंतज़ाम यहीं प्रोवाइड है, और सारा इंतज़ाम यहीं होगा आप लोगों का। स्टे, आपको होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ढाबों पर, रेस्टोरेंटों पे खाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम खाएंगे वही आप लोग खाएंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो जिन्हें नहीं पता है कि अभी तक नहीं पता और अब पता चल गया है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सैटरडे है आज, आप मंडे कॉल करके आप कितने लोग आएंगे, कितने सदस्य होंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर मंडे मुझे दे दीजिएगा। और बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है परमेश्वर का आत्मा बड़ा काम करने पर है, बड़ा छुटकारा हमें चाहिए कि हमारा आत्मा स्वतंत्र हो जाए शैतान की बंदवाई से। शैतान का जो काम है अलग अलग तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में होता है भाई। और शैतान के कामों की काट होने के लिए हमें सभाओं में बैठना, परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हालेलुया। डोंट एनी आर्ग्यूमेंट, इसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। सभाओं में बैठना एक बड़े छुटकारे को लाता है। हालेलुया। मसीह लोगों की संगतियों में बैठकर एक बड़े चमत्कार हमारे जीवन में आते हैं। पवित्र आत्मा की आग लगती है, पवित्र आत्मा की आग से व्यक्ति भरा जाता है, दुष्ट आत्माएं टूटती हैं, शैतान के काम निष्क्रिय होते हैं। हालेलुया। शैतान के जो काम है वो अलग अलग विषयों के साथ हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को एक ही मर्ज नहीं है, कई मर्जों के साथ एक मनुष्य की देह जूझ रही होती है। हालेलुया। और एक मनुष्य की जो देह है उसमें असाध्य रोग होता है, और वो असाध्य रोग जो है कि
किन कारणों के कारण है? कि जिसने खुदा को जाना नहीं, जो खुदा के वचन को नहीं जानता, जो खुदा के वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जीता, उसको कोई ना कोई मलाल शरीर आत्मा प्राण में लगा ही रहता है, बीमारी परेशानी लगी रहती है। अगर आप परमेश्वर पिता से दूर रहेंगे, उसकी आत्मा से दूर रहेंगे, उसके वचन से दूर रहेंगे, आपका इलाज परमेश्वर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपका इलाज नहीं कर पाएगी। आप सुन पा रहे हैं इस बात को? आप दूर दूर रहेंगे परमेश्वर से तो काम नहीं होगा। आप पवित्र सभाओं से अलग रहेंगे तो काम नहीं होगा। आपको लगता है कि ऑनलाइन बैठने से, व्हाट्सएप चैटिंग करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मगर आप मुझसे फिर कहेंगे कि सिस्टर जी अब तो गूगल पे हो गया, अब तो जो भी काम है, हम बैंकों के काम, हम बिजली का बिल, सिलेंडर अगर भरवाना है तो भी हम मोबाइल के सिस्टम से सारा ज़्यादा से ज़्यादा 99% काम कर लेते हैं। ये संसारिक हिस्से हैं मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। आपको लगता है चैटिंग करके मैं अपनी प्रॉब्लम को टाइप कर दूंगा, कर दूंगी, और वहां से एक प्रार्थना आएगी रिकॉर्डिंग वाली, वहां से एक प्रार्थना आएगी रिकॉर्डिंग वाली, और आप बोलेंगे सुन के आमीन, और ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसे ही सॉल्यूशन होना होता तो आज चर्च नहीं बने होते, चर्च आज स्टेबल नहीं होते। हालेलुया। लोगों में जो जुनून है, जो लोग उत्साह है, जो सच में इन बातों को जायके को मानते हैं, जिन्होंने स्वाद चखा हुआ है कि नहीं नहीं भवन में बैठकर ही काम होगा, वो लोग जाते नहीं भवन में। पर जिन्होंने इस बात को जज किया है, जिन्होंने इस बात के स्वाद को चखा है, जिनके जीवन में इम्प्रूवमेंट आया है, बदलाव आया है, चंगाई आई है, बड़े ट्रिपिकल कंडीशन से उन्हें रिहाई मिली है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, ऐसी कल्पनाओं को परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये अचंभा कार्य मेरी लाइफ में होगा, ये स्टैंड मुझे परमेश्वर देगा। हालेलुया। उन्होंने स्वाद चखा है, वो बैठे हैं, वो रोए हैं उस जगह पर, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने भक्ति करी है, उन्होंने परमेश्वर के कलाम की भक्ति करी है। हालेलुया। तो उनका ईमान बढ़ गया। हालेलुया। उनका जाना रुका नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि टाइप कर कर कॉल के साथ और लाइव जुड़कर, ऑनलाइन एक पार्ट है आपका, एक कंडीशन के साथ एक हिस्सा हो सकता है। ऑनलाइन जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं, ऑनलाइन आप जब मेरे साथ जुड़ते हैं, एक कंडीशन हो सकता है, आपका एक पार्ट हो सकता है, बट नॉट लाइफ। आपका लाइफ जो है प्रभु मसीह संगति से ही पूरा होगा। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक मोसेस चाहता है ना कि एक चमत्कार चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक व्यक्ति क्या चाह रहा है? एक बहुत चमत्कार चाहता है अपनी लाइफ में। मगर अभी क्या हो रहा है? खुदा का दास कह रहा है अभी आप कॉल कांटेक्ट में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। एक समय फिर उसके बाद आता है, दिन गया, प्रार्थना बनती रही, वचन वो सुनती रही। बने रहने से क्या हुआ? एक रिहाई का एरिया काम करने लग गया। परमेश्वर का होली स्पिरिट काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मगर उसके बाद क्या चाहिए? कि एक बड़ा चमत्कार हो जाए, एक ब्लास्ट हो जाए। हालेलुया। शैतान फूट जाए, चकनाचूर हो जाए, उसके 100 या हजारों हिस्से हो जाए। उस ब्लास्ट को लाने के लिए, शैतान के कामों को फोड़ने के लिए, शैतान की प्रक्रियाओं को, उसकी कल्पनाओं को, जो हमारी लाइफ के अगेंस्ट है, जो आपकी लाइफ के अगेंस्ट है, उसको फोड़ने, उसके नाश करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सभाओं में बैठना बहुत जरूरी है। जब आप सभाओं में बैठेंगे, बड़े मिरेकल होंगे, आपकी सोच से भी परे। और वो लोग कनेक्टिविटी में इसलिए, जो चर्च में आप देखते हैं सभाओं में जब बुलाया जाता है वो सभाओं में बैठते हैं, वो क्या कारण है कि वो सभाओं में बैठ रहे हैं? वो सभाओं में इसलिए बैठ रहे हैं मेरे ब्रदर, मेरी बहन, वो इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चखा है। एक बड़ा मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ है जो कई सालों से नहीं था। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पहुंचा है, परमेश्वर ने उन्हें नई जिंदगी दी है। भटके हुए रास्ते उनकी लाइफ से ब्लॉक किए गए,
भटके हुए जो मार्ग थे, जिनमें वो बर्बाद हो रहे थे मेरे भाई बहनों, जिनमें वो सड़ रहे थे, गल रहे थे, मायूस थे, नाकामयाब थे, हालेलुया, हताश थे, निराश थे, हालेलुया। जिन जगहों पर वो भूमियाँ जो वीरानगियों में थी, वीरान हो चुकी थी, हालेलुया, कोई उपज नहीं थी, कोई फसल नहीं थी, कोई ग्रो नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था, हालेलुया। मगर जब जब उन्होंने परमेश्वर की भक्ति करी, खुदा के कलाम को दास के द्वारा सुना, जब उसे अपना लाइफ स्टाइल ले लिया, हालेलुया, लाइफ स्टाइल में जब उन्होंने लिया तो उनकी लाइफ में एक लाइफ स्ट्रेंथ बना, उन्हें ताकत मिली, हालेलुया। वहां से उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, एक बदलाव आना शुरू हो गया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि आप सभाओं में बैठो, इसलिए ज़रूरी है, सारे कामों को आप व्हाट्सएप पर नहीं लेके चल सकते, चैटिंग करके नहीं ले सकते। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, हालेलुया। परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात में हम्बलता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, वही पहले जैसा प्रेम, वही ताक, वही झांकना, वही ढूंढना परमेश्वर को, वही व्याकुल मन, वही बेचैन मन, वही आशा वाला मन कि आज परमेश्वर तू करेगा, वही जुनून, हालेलुया, वही जागरूकता जो आत्मा में थी, उसी स्वभाव के साथ परमेश्वर चाहता है कि हर दिन आप उसी बात में रहें, उसी बात के साथ, उसी स्वभाव के साथ, उसी दिखने के साथ आप परमेश्वर के पास आए, हालेलुया। तो रब काम करेगा, तो यहोवा का आत्मा काम करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों को मैं ज़्यादा कहूँगी जो लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं। चैटिंग मत करो, टाइम स्पॉइल मत करो, समय को बहुमूल्य समझो। जब आप कॉल करते हैं, एक वॉइस जाता है, एक आपका वॉइस होता है। लिसन, अपने कानों को खोल लो, मैं क्या कह रही हूँ। यही जो मैं आज चर्चा कर रही हूँ, यहीं से आप उठेंगे, यहीं से आप काबिल होंगे, यहीं से आप भक्ति करना सीखेंगे। आप कह रहे प्रभु तू चमत्कार कर, यहीं से आपको लगेगा कि देखो चमत्कार ऐसे होता है। जब आप कॉल करते हैं, मैं आज कॉल की इम्पोर्टेंस बता दूं, जब आप कॉल करते हैं, आपकी भाव, आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ जो वॉरियर है, पास्टर है, जूनियर स्टाफ पास्टर है, टीम के जो पास्टर्स लोग हैं, सिस्टर पास्टर, ब्रदर पास्टर, हाँ, तो जब वो आपकी वेदनाओं को सुनते हैं, आपके विषयों को सुनते हैं मेरे भाई बहन, तो वो भी आपको एक सलूशन देते हैं, आपके दुख में वो शामिल हो जाते हैं, हालेलुया। 1 से 2 हो जाते हैं वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, हालेलुया, 1 से 2 हुआ, हालेलुया। और तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा। जब आप दोनों इकट्ठे होते हैं, एक मरीज है, एक डॉक्टर होने के लिए ठहराया हुआ है, वो वॉरियर है, हालेलुया। जब दोनों एक मन हो जाते हैं, एक मरीज जब अपनी प्रार्थनाओं को देता है, उसकी आवाज वॉरियर तक जाती है, तो दोनों की जो वेदनाएं एक जैसी हो जाती हैं, एक जैसा तीर लगता है, एक का दुख दूसरे के दिल में लगता है, एक का आत्मा जो खेदित है, जो टीस के साथ है, उसकी आत्मा में लगता है दूसरे के। तो दोनों जब एक मन हो जाते हैं, एकजुटता के साथ जब दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, पाक रूह को आना ही पड़ता है, पाक रूह को उस समय सुनना ही पड़ता है, पाक रूह उस समय आजाद करता है, हालेलुया। आपके व्हाट्सएप चैटिंग में कोई पाक रूह का काम नहीं होगा, आपके टाइप करने से कोई काम नहीं होगा। जब आप कॉल कांटेक्ट करते हैं, आपका वॉइस जाता है, आपकी पीड़ा जाती है, आपका दर्द जाता है, पवित्र आत्मा उस बात को सुनता है, खुदा का दास उस बात को सुनकर एक बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है, तो काम होता है आपकी लाइफ में। आपको जज करना होगा, क्या कॉल करना छोड़ दिया, कॉल कांटेक्ट में एक्टिव रहना छोड़ दिया। आप इन कारणों के साथ हैं, तो इन कारणों को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट कर दो, इंप्रूव करो अपने आप को। कॉल में प्रार्थना कराना इसलिए जरूरी है। फोन के माध्यम से छुटकारे होते हैं, मगर एक समय ऐसा भी आता है हमारे लाइफ में कि हमें भवन में भी बैठना है,
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, जो ठहराए हुए पुरनिया हैं, जो ठहराए हुए अगवे हैं, जो हमारे पास्टर्स लोग हैं, उनका हाथ हम पर होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली बाइबल, जब एक अभिषिक्त दाद, एक स्पिरिचुअल फादर हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हमें टच करेगा, हम विश्वास लेकर जब चलेंगे खुदा के कलाम से, वहां लिखा हुआ है जब हमारे पुरनिया हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, कोई मरीज है, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, कोई बांझपन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई किसी प्रकार का क्राइसिस है, कोई फाइनेंस का है, वेल्थ का इशू है, हेल्थ का है, कुछ भी है, हालेलुया। मगर पवित्र कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है कि हमारे जो पुरनिया हैं, हमारे जो पास्टर्स लोग हैं, जब हम कलीसियाओं में बैठेंगे, हमारे विषयों के अकॉर्डिंग, जिन बातों से हम बुझ रहे हैं, दब रहे हैं, डर रहे हैं, जो बातें हो नहीं रही जो होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे पति का बदलाव हो जाए, हमारी पत्नी का बदलाव हो जाए, हमारी जो डिवोर्स फाइल है वो कैंसिल हो जाए, मेरी पत्नी घर वापस आ जाए, मेरा पति वापस आ जाए, हालेलुया। आपका सभाओं में बैठना, शैतानी आत्माओं से छुटकारे का पाना, आपका सभाओं में बैठना जरूरी है, कंपलसरी है, हालेलुया। इकट्ठा होना एक बड़े छुटकारे को लाता है आपकी लाइफ में, एक बड़ी स्वतंत्रता को, बड़ी आजादी को लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगर आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को और अपनी लाइफ स्टाइल में लेंगे, आशीष और बरकत, बड़ा छुटकारा आपके लिए, हालेलुया। आप इस बात को मान जाएंगे। मैं कह रही हूं कि जिस बात से आप क्वेश्चन मार्क में हैं, वो आपके जीवन में आंसरिंग लेके आएगा। आमीन, 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 आमीन। आप अगर मानते हैं तो प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कॉल कांटेक्ट में बने रहना, और काउंसलिंग होती है, और हमारे क्वेश्चंस आंसरिंग में बदल जाते हैं जब आप कॉल कांटेक्ट में आते हैं, सभाओं में आते हैं। एक टच होता है, खुदा के दास आपको छूते हैं, एक अनवेंटिंग, एक अभिषेक कार्य करता है, एक मसहा कार्य करता है, जो शैतान को तोड़ता है, उसके मंसूबों को, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पैदा है, उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। जब खुदा के दास लोग हाथ रखकर जब प्रार्थनाएं करते हैं, दुष्ट आत्माओं को जाना पड़ता है अजीजों, बदरुएं जाती हैं बहुतों के लोगों के जीवन से, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कनेक्टिविटी को त्याग दिया, अटैचमेंट को त्याग दिया, खुदा के लोगों से अटैचमेंट को त्याग दिया। फिर वही व्यभिचार अटैक करता है, फिर वही वासना अटैक करती है, वही भोग विलास, वही स्त्री को देखना ताकना, पुरुष संसारिक, सुनिए ना, वही पुरुष को देखना, वही लालच, उछल उछल के, वही पुराने वाला। नया कुछ भी नहीं है, नया तो जो आएगा आएगा, मगर वही पुराने वाला ही उछल उछल के, जिस बात से आपको ड्रिबलेंस मिला था, जिस बात से आपको स्वतंत्रता मिल चुकी थी, जिस बात से आपको आजादी मिल चुकी थी, जब आप अपनी कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं, हालेलुया, उस पैतरे को जब आप त्याग देते हैं, जिस पैतरे में खुदा के दास ने आपको कहा था कि फॉलो करो, यीशु को फॉलो करो, यीशु की विधियों को फॉलो करो, यीशु की सिद्धताओं को फॉलो करो, यीशु की आत्मा के पीछे चलो, यीशु की आत्मा की आवाज को सुनो, हालेलुया। खुदा के दास ने कहा था जब तू इस एक्टिविटी में रहेगा, बंदवाई तेरा हिस्सा नहीं होगी, दुख, रोष, विलाप, हताश, बोझ, भारीपन तेरा हिस्सा नहीं होगी। बार बार वही चीजें, पुरानी चीजें उछल उछल के लाइफ में आ रही हैं। क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपने त्याग दी, सुथराई की कनेक्टिविटी, पवित्रताई की कनेक्टिविटी त्याग दी, हालेलुया। वो पहले जैसा एफर्ट्स त्याग दिया। आप जब त्याग देते हैं तो स्ट्रेंथ भी टाइम फिश हो जाती है। सोच जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी थी परमेश्वर ने, आप एक बात नहीं सोचते, आप 10 बातें एक्स्ट्रा सोच लेते थे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लेते थे। नहीं यार, ये सलाह तेरी ठीक नहीं है, ये नहीं, ये होना चाहिए था, ये देख, ये कर, तू डेफिनेटली तू अपने जीवन के लिए तो लाभकारी होता ही है। जब तू स्ट्रेंथ में इंप्रूव करता है,
तू औरों के लिए भी इम्प्रूवमेंट में आता है। मगर अभी क्या हो रहा है, जैसे ही कनेक्टिविटी त्याग दी है, आपने अपने कनेक्शन को त्याग दिया है खुदा के लोगों से, खुदा के दासों से, हालेलुया, अपने भवन से, कॉल कांटेक्ट में ना रह के सभाओं को त्याग दिया। अभी क्या है, वो पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक के साथ एक अटैची फ्री, एक के साथ एक ज्वेलरी फ्री, एक के साथ एक ड्रेस फ्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉट इट? इस बात को समझ लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको मिलता है, मसाया परमेश्वर से जो अभिषेक स्ट्रेंथ मिलता है, मसाया जो है हर दिन मसा देने वाला, जो मसे के साथ एक मजबूत स्ट्रेंथ को देता है, हर दिन का जो स्थिरता देता है, हालेलुया, हर दिन जो अपनी आत्मा को, अपने आप को हम पर उड़ेल देता है, हालेलुया। और ये बात जब हम नहीं कनेक्टिविटी में रहते तो हमें पाकरू की अगुवाई भी नहीं मिलता और बढ़ चढ़कर हमारे जीवनों में इंप्रूवमेंट नहीं आती। नहीं हम सोच पाते एक से दो बढ़कर कामों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड नहीं चला पाते। जुनून था अभी 1 घंटा बैठना दुआ में, जब कनेक्टिविटी बनी रही खुदा बाप के साथ, खुदा के दासों के साथ, तो दिल कर गया, अरे यार 1 घंटे से नहीं बनता, बाइबल आधे घंटा पढ़ा, आधे घंटे से नहीं बनता, अभी मुझे फिर बैठना है खुदा की आत्मा में, मुझे फिर बैठना है पवित्र बाइबल में, मुझे दुहाई देनी, मुझे बात करनी है परमेश्वर से, मुझे काम और जल्दी जल्दी कराना है, जो मैंने पिछले सालों में खो दिया, जो मैंने पिछले सालों में खो दिया, मैंने पिछले दिनों में खो दिया। परमेश्वर तेरी ना सुनकर प्रभु अभी तू मेरी तीव्रता को बढ़ा, मेरी स्पीड को बढ़ा परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं की स्पीड बढ़ जाए परमेश्वर। बैठना है, जहां 1 घंटा वहां 2 घंटा हो जाता था कनेक्टिविटी में। अभी क्या, अभी क्या? आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो लोग कह रहे हैं मेरे भाई के जीवन में बात नहीं बन पा रही, मेरी भाभी के जीवन में, मेरे देवर के जीवन में, मेरे जेठ के जीवन में बात नहीं बन पा रही है, हालेलुया। जो लोग कह रहे हैं मेरे परिवार में बात नहीं बन पा रही, मेरी बहन के जीवन में बात नहीं बन पा रही है, मेरे डैडी मेरी मम्मा के जीवन में बात नहीं बन पा रही, वो उद्धार परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, खुदा को भी नहीं दिखाई दे रहा, तू खुदा को भी तू दिखाई नहीं दे रही पहले जैसे प्यार मोहब्बत में। खूब प्रार्थना करती थी तू, खूब प्रार्थना करता था, खूब बात करता था खुदा की आत्मा से, खूब भरता था, कहता था परमेश्वर तू अपनी आत्मा से मुझे भर दे, मुझे मसा कर। खूब कहती थी तू, कहता था। आज खुदा का आत्मा तुम लोगों से क्या कहता है? तू खूब कहता था, तू खूब कहती थी, हालेलुया। कि परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, तेरी मर्जी में मैं इन्वॉल्व होऊंगा, हालेलुया। आज वो बातें कहाँ गई, वो विषय कहाँ गए, वो एफर्ट्स कहाँ गए आत्मा की आग में बढ़ने के लिए, हालेलुया। एक बड़ा बदलाव जो आप अपने नगर के लिए चाह रहे थे, अपने देश के लिए चाह रहे थे, हालेलुया, अपनी कंट्रीज के लिए चाह रहे थे। आप चाह रहे थे प्रधानता, ऐसे नेताओं के लिए आप चाह रहे थे कि उनके भी मन जीवन बदले। वो कहाँ गए विषय आपके, वो कहाँ गए टॉपिक्स जो आपको आत्मा में पवित्र आत्मा ने आपको बोझ के साथ दिए थे? वो कहाँ गए? वो टॉपिक्स कहाँ गए जिन टॉपिकों के साथ आप प्रार्थना करते थे? आपके पास टॉपिक थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा हो, खुदा की महिमा हो, खुदा की महिमा हो, खुदा की महिमा हो, हालेलुया। खुदाए जो पाक है, पवित्र है परमेश्वर, जो स्ट्रेंथ, जो नजरिया उसका है, उस नजरिए के साथ आप लोगों को होने की जरूरत है, आप लोगों को होने की जरूरत है, हालेलुया। उसने मोहब्बत करी, तुम्हें भी मोहब्बत करने की जरूरत है। उसने अपने प्यार को दिखाया, तुम्हें भी प्यार को दिखाने की जरूरत है, हालेलुया।
वो रात दिन दुआओं में लगा रहा कि संसार इम्प्रूवमेंट में आ जाए, पापी लोग बचाए जाएं, नर्क ना मिले। वो भाव, वो स्ट्रेंथ, वो विषय, वो टॉपिक। पहले कितने सारे टॉपिक थे आपकी लाइफ में, अभी वो टॉपिक ही नहीं है प्रार्थना के लिए। अभी कब? प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, तूने खाना दिया, पीना दिया, नौकरी अच्छी आ गई, सैलरी आई है, प्रभु दसवांश निकाल दिया, बाकी का भी इधर उधर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अब मैं जाने लगा हूँ, मैं जाने लगी हूँ, मेरी बाइक को, मेरा 4 व्हीलर को संभाल लेना प्रभु, मेरे घर को संभाल लेना, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। परमेश्वर अभी आज मेरा नया डील होने वाला है, आज मेरी डील होने वाली है, आज इंसेंटिव बने मेरा, आज मेरा फाइल लग जाए प्रभु, आज मैं जनरेट करने में, मैं इतनी फाइल में इतना टारगेट पूरा करूं, यीशु तेरे नाम में, आमीन आमीन आमीन। बस उठते बैठते खाते पीते बस यही बातें रह गई आपकी, यही दुआएं रह गई, यही विषय रह गए। ये संसार की बातें हैं, मैं स्वर्ग की बातों की चर्चा कर रही हूँ मेरे भाई मेरी बहन। मैं स्वर्गीय भाषा, मैं स्वर्ग में जो काम होने चाहिए, जो स्वर्गीय परमेश्वर की जो इच्छा है, जिस इच्छा के तहत उसने हमारा बैप्टाइज किया पवित्र आत्मा की आग का, हालेलुया, उसने जो हमारा बैप्टाइज किया रिहाई का, उद्धार का, हालेलुया, जीवन बदलाव का, मैं उस बात की बात कर रही हूँ। मैं आपकी बिजनेस, आपकी डील, आपकी अदर चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात उन चीजों की नहीं कर रही हूँ जिसमें आप जद्दोजहद बहुत करते हैं, वो बातें जल्दी सुनाई भी देती हैं, समझ में भी खूब आ जाती हैं। आप अपना स्थान छोड़कर फटाफट, ट्रेन हो तो ट्रेन में भी चले जाते हैं, फ्लाइट हो तो फ्लाइट भी लगाएंगे। अगर ऐसी आपके बिहाफ की बात करी जाए तो पैसा, दौलत, जमीन जायदाद, इंसेंटिव, कमीशन, फलाना, रैंक, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, ये पार्ट है आपका, पार्ट है, होना चाहिए, मगर अभी नहीं। अभी खुदा कुछ कह रहा है, 24 घंटे आप अपने ही अकॉर्डिंग चलोगे, अपने मन के, अपने ही लालचों की बातें करोगे, अपने ही अभिलाषाओं की बातें करेंगे, तो आत्मा जो परमेश्वर का राज्य है उसका कहाँ है भाग? परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति, मैं, आप, हम सब, हर एक व्यक्ति क्या करे? आत्मिक वरदानों की खोज में चले, बड़े, दौड़े, उछले, बढ़ चढ़कर भाग ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बढ़ चढ़कर भाग ले आत्मिक वरदानों की खोज में। सोते हुए भी उसको यही फील हो कि नहीं, कल मैंने 4 पेज पढ़े थे, सुबह उठते ही मैं 5 पेज पढ़ूंगा पवित्र बाइबल के। ये आत्मिक वरदानों की खोज। अरे मैंने पहला राजा पढ़ा था रात को, मेरी स्टोरी पूरी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? मेरी स्टोरी पूरी नहीं हुई। मुझे दूसरा राजा पढ़ना है, तब मेरा फर्स्ट ऑफ किंग, सेकंड किंग कंप्लीट होगा, तब निकल के आएगा एक मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब तक आप कोई भी अध्याय पढ़ते हैं, आप मॉरल ऑफ द स्टोरी में नहीं जाते। इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिलती है? बाइबल की इस चैप्टर से मुझे क्या शिक्षा मिलती है? आपका पवित्र बाइबल पढ़ना अधूरा है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बहन मैं बाइबल पढ़ता हूँ। पास्टर जी, मैं भाई क्या पढ़ते हो आप लोग? जी मैं भजन संहिता पढ़ता हूँ, 91 पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा बाकी के जो उसमें आयते हैं उनका क्या? भजन संहिता काफी बड़ी है। आज तक कई साल बीत चुके, 6, 7, 8 साल हो गए। भजन संहिता के 91, 83 पर, 53 पर, 84 पर 3-4 अध्याय हैं, बस पूरी जिंदगी उसी पे बिता दी है। फिर बोलते हैं परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर मुझे रिहा नहीं करता। पूरी जिंदगी बिता दी। बहुत से लोग हैं पहला राजा पढ़ते, दूसरा राजा नहीं पढ़ते। लाइफ का एक भाग होता है, पार्ट होता है लाइफ का। एक दुख का भाग है, दुख से बाहर कैसे निकला, एक दूसरा भाग भी है। हर एक पिक्चर होती है, एक मूवी देखी होगी आपने,
अगर एक हिस्से में स्ट्रगल है तो एक हिस्से में पीस भी है। अधूरी स्टोरीज पढ़ रहे हैं, अधूरा ज्ञान लेके चल रहे हैं और बोल रहे हैं हम मसीह में हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, हम बीज को भी बोते हैं, हम बहुत उपवास भी रखते हैं, हम खुदा के दास आपको सुनते हैं, मानते हैं, हम ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, हम बने ही तो रहते हैं फेसबुक पे। फिर बोलते हैं परमेश्वर काम नहीं करता। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा घातक है। अधूरे ज्ञान के सबसे घातक परिणाम है अहम आएगा, घमंड आएगा, लगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ ना, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस कहानी में परमेश्वर ने हमें बताया, इस अध्याय में हमें ये सिखाया है कि हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें परमेश्वर की अनसुनी नहीं करनी। हर एक अध्याय में एक स्टोरी है, एक शिक्षा है, एक लाइफ को स्टैंड करने की, स्ट्रॉन्ग करने की स्टोरी है। जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, एक एक अध्याय आप पढ़ लेना, हर एक अध्याय में बताया गया है अनाज्ञाकारिता में मत जाना, परमेश्वर की अनसुनी मत करना, परमेश्वर के हिस्से को मत खाना, पवित्र मत रहना। हर एक अध्याय में एक स्टोरी है और उससे हमें शिक्षा मिलती है। हर एक अध्याय में एक जैवंत हिस्सा है जिससे हम मजबूत होते हैं। हर एक अध्याय में एक छुटकारा है जिससे हमारी जिंदगियां स्वतंत्र होती है, हमारी आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, हमारी स्थितियां स्वतंत्र होती हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे होता है खुदा बाप का काम। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पढ़ते हैं, बोलते हैं हमें सब पता है। घर में ही पाठशाला खोल लो बाइबल का, कॉल नहीं करते, पूछते नहीं हम यहाँ पे दिक्कत में हैं, समस्या में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात कर लो। अरे बात कर लो, कनेक्टिविटी में रहो। बैठते क्यों नहीं? कनेक्टिविटी में रहो, कॉल कांटेक्ट में रहो। बोल भी रहे हैं कि ये बिजनेस आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वही बिजनेस कर रहे हैं, सड़ने के लिए तैयार हैं। अरे बाबा वो लड़की ठीक नहीं है, फिर भी उसी से शादी करनी है, पता लग रहा है 2 महीने के बाद डिवोर्स हो रहा है। अभी खुदा की दास की गलती है? ये खुदा की आत्मा की गलती है। आत्मा ने अगुवाई करी दास को, दास ने कह दिया वो लड़का ठीक नहीं है, अरे गुटखा मत खा, जो वाचा तूने करी थी, जो प्रॉमिस किया था उसे मत तोड़। तू कितने दिन तू उछलेगा, कितने तू दिन उछलेगी? खुदा का आत्मा कहता है इस बात को। जब तुम कोई भी बात को काटते हो, किसी भी बात को तोड़ देते हो वाचा की, आपको लगता है अभी हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाँ हम तो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, प्रार्थना बिल्कुल बिंदास, बाइबल बिंदास, उपवास बिंदास। मगर ठीक 4 महीने 3 महीने के बाद लगता है बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया, काम बिल्कुल जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? कैसे डिवोर्स हो गया? आपको तो अगुवाई हुई थी ना, डिवोर्स हो गया लड़की से, लड़के से डिवोर्स हो गया, धोखा दे दिया, और फोन मत उठाओ, व्यभिचार हो गया, व्यभिचार कर लिया लड़के ने, गंदा काम कर लिया, भ्रष्ट कर दिया लड़के को, लड़की को, पैसा लूट के ले गया। अरे वो तो मेरा मित्र था, खुदा के दास ने कहा था, कितने साल से तेरा परिचय था? कोई ज्यादा तो नहीं। खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के दास, कि कोई अगर दुखी है तो उसकी सहायता करे। कहाँ लिखा है? जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं। खुदा के दास ने कहा कि परदेसी की उत्तरदायित्व मत बनो। कुछ तुमने लिखाई करी, पढ़ाई करके, कोई कागज में लिखा, पत्री में लिखा, कौन से सेंस में तुम जी रहे हो, किस भरोसे में तुम जुड़े हुए हो? कहाँ है तुम्हारी अगुवाइयां? कितनी तुमने अगुवाइयां ली, कितने तुम कांटेक्ट में बने रहे? कहाँ गया तुम्हारा टीम? कहाँ गए तुम्हारा भवन? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बिजनेस बनाना है, 1 का 2 बनाएगा, 1 का 2 लड़की पटाएगा, फेसबुक पे चढ़ा ही रहेगा, चढ़ ही रहेगा है।
और चीजों में सारे में आप जुड़े हुए हैं, मगर परमेश्वर और परमेश्वर के भवन में कोई कांटेक्ट नहीं, पवित्र वचन में कोई कांटेक्ट नहीं, कनेक्टिविटी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की समझ में कोई कांटेक्ट, कोई कनेक्टिविटी नहीं किसी भी बात की। पर पवित्र बाइबल कह रही है, खुदा चाहता है इस बात को कि हम इसमें जुड़े रहें, हम इन बातों में बने रहें, हम पवित्र आत्मा की संगति को ना तोड़ें, खुदा के कलाम को ना छोड़ें। हालेलुया। खुदा के कलाम को जज सीखने के लिए निरंतर इस स्ट्रेंथ में बने रहें, रोज सीखें, रोज पढ़ें, रोज समझें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। तो लाइफ में एक बड़ा निखार आएगा, बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी में बढ़ना एक बड़े चमत्कार को लाएगा। आपका घर सबसे पहले, मैंने क्या कहा, घर से भी पहले आप जब आप जुड़ेंगे ना, पहले आप उद्धार पाएंगे। पहले सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको विल मिलेगी, आपके हाथों में बरकत आएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी आपकी पहले लगेगी। अकाल पड़ा हुआ है, अकाल सबसे पहले आपके जीवन से निष्क्रिय किया जाएगा। बुझपन आपका सबसे पहले जाएगा, पति का बाद में, पति का नंबर बाद में, पत्नी का बाद में। अगर आप घर का पहला आवाज देकर बुलाए गए व्यक्ति अगर आप वो हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले आप ही के जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये खुदा का कलाम कहता है इस बात को कि पहले तू बच पहले। हालेलुया। तू बच, जो तू सुनकर आया है, जो तू सुन के आई है, जो तूने ईमान किया है, जो तूने ईमान के साथ भवन में आया है, तूने ईमान करके, परमेश्वर तो तेरे जीवन में सबसे पहले तेरे जीवन में ही काम करेगा। हालेलुया। और जब तू स्टैंड पाएगा, बाकी की चीजें अपने आप स्टैंड हो जाएंगी, अपने आप स्टेबल हो जाएंगी, अपने आप निखार में आएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के कायदे में बनो, जुड़ो, बढ़ो, जुड़ो, फॉलो करो परमेश्वर को, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, जहां से आपको समझ, स्ट्रेंथ मिल रही है। अभी मिल चुका, छुटकारा मिला था, गवाहियां भी आई, अभी क्या, अभी फिर से वही डामाडोल स्थिति है। मैं कह रही हूं उसे छोड़ दो, अभी फिर से जुड़ जाओ मजबूती के साथ, फिर से खोजबीन करो, फिर से आप उसी भाव में आ जाओ। सभी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया हो जाएगा, और भी ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। आत्मा के जो फल हैं, आत्मिक वरदान जो हैं, उनकी खोज में आपको बढ़ना है। उनकी भूख होनी चाहिए आपको, उनकी प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो आपकी आत्मा में काम करता है। जब आपकी आत्मा भरपूर हो जाएगी ना, आत्मा अगर भरपूर हो गई तो शरीर से जो भी आप काम करेंगे वो कामयाबी को लेके आएंगे, वो कामयाबी को लेके आएंगे मेरे भाई बहन। जब आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आप आत्मा की स्ट्रेंथ में बढ़ेंगे, आत्मिक वरदानों से जब आप भरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जब आप, तो शरीर से जो भी आप काम करेंगे, शरीर में आप जो भी मेहनत करेंगे, हालेलुया, चाहे किसी को आवाज भी देंगे, हालेलुया, आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, अभी घर कोई छोड़ के चला गया है, आपको लग रहा है भटक गया है, वो यीशु मसीह के नाम में अपनी जगह पर वापस आ जा। वो वापस आएगा ही आएगा। वो भटकी हुई बहन, वो भटका हुआ भाई अपनी जगह वापस आएगा। आपकी आवाज में इतनी 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 सामर्थ कार्य करेगी। आत्मिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, शारीरिक प्रक्रियाएं अपने आप फलवंत होंगी। शारीरिक जिसमें भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, अपने आप वो हिस्से फलवंत होंगे। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी बिजनेस, कुछ भी काम, वो आपके फलवंत होंगे ही होंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे करता है यीशु काम, ऐसे करते हैं पवित्र आत्मा जी काम। हालेलुया।
ऐसे जिंदगियां बदल जाती हैं, ऐसे ताकत आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज जो आप लोगों ने सुना है, इसी कायदे में आकर अब आप अपने आप को बदलाव में लेके आए। आप जुड़ कर चले, सुनकर चलते जाएं, मान कर चलते जाएं। हालेलुया। और एक समय ऐसा आएगा आप ऊंचे पे उठाए जाएंगे, आप उठते हुए दिखेंगे। हालेलुया। हर एक बात में चमकते हुए। रोष नहीं मिलेगा, दुख नहीं होगा, आपको तड़पना नहीं पड़ेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको दुष्ट ताक झाक नहीं करेगा, कान में फुसफुसाएगा नहीं। वो आपके हियाब को नहीं तोड़ पाएगा। जब आप आत्मा के वरदानों से लबलबे होंगे, भरे हुए, वो नहीं दे सकता आपको डर, वो नहीं दे सकता भय। आप डरेंगे ही नहीं। हालेलुया। आप मायूस होएंगे ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह है प्रक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, जिन्होंने अपने सुनने वाले कान बनाए रखे हैं। और अब जब आप मान लोगे, अब के बाद से, इस समय के बाद से, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आपके कोई विषय है तो ज़रूर शेयर करें। और हमारा कॉल लाइन जो है सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक्टिव रहता है, सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक। और हमारे दोनों ही नंबर एक्टिव हैं। 9582 जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 9582451810। हमारा दूसरा नंबर भी चालू है, 9582457976। व्हाट्सएप नंबर आउट ऑफ जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमें 1810, जिसकी लास्ट डिजिट है 41810, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने फिर आपको कहा कि आप कितना भी मैसेज कर लो, बार बार मैं बोल रही हूँ, आपकी मैसेजों का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। आपको कॉल करके ही कांटेक्ट करना है। सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक का समय बहुत लंबा होता है, काफी समय है पूरे दिन में आपके पास। आप इस समय में कॉल करो, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी समस्या दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सैटरडे और संडे हमारा कॉल लाइन चालू नहीं रहता। मंडे टू फ्राइडे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। और ऑसम ग्रेस में भवन में अमृतसर में ये सभा है, 2 दिन की संगति रहेगी। इंटरनली हीलिंग, मैं जिस बात की चर्चा अभी भी कर रही थी, अंदरूनी छुटकारे, अंदरूनी जो दबी हुई दुष्ट आत्माएं हैं, कौन सी बॉडी के कौन से हिस्से में कार्य कर रही हैं, उन बातों के लिए छुटकारा, खास उन कमजोरियों के लिए छुटकारा, इंटरनली हीलिंग के लिए। हालेलुया। 2 दिन की सभा है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखने में आएंगी, समझने में आएंगी। खुदा के दास जो हमारे पूर्णिया है, पास्टर तेजपाल जी, आप लोगों के ऊपर हाथ रखकर दुआ करेंगे। आपके मुद्दों को, आपके विषयों को बहुत ही टाइम स्पेंड के साथ, एक अच्छा समय देते हुए सुनेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोझ के साथ रहेगी प्रार्थनाएं। हमारा पूरा टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। जैसा मैंने कहा कि ले हैंड प्रार्थना रहेगी। खुदा के दास आपको छू के प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 27 तारीख और आपकी 28 तारीख है, 2 दिन की सभा है। खाने पीने का इंतज़ाम आप लोगों का यही है, होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, रहने का इंतज़ाम यही है। फिर मैं कह रही हूँ जो हम खाएंगे वही आप लोगों को खिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को आमंत्रित करो। अगर आप आ रहे हैं तो 10 लोगों को और लेके आओ। आपको लग रहा है हम ही परिवार 10 है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ आप परिवार 10 आओ और वो 10 को भी लेके आओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, आत्मा के फलों में बढ़ते जाओ, आत्मा के वरदानों की खोज और धुन में जमे रहो, अड़े रहो, भागते रहो और खोजते रहो, सिद्धता की ओर बढ़ते रहो। हालेलुया।
तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये अमृतसर में है और जो अलग अलग जगहों से जो आ रहे हैं, आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ टिकट जो आपकी होगी 27 की आप कराइएगा। अमृतसर का आपको टिकट करवाना है 27 का, और सुबह 10 बजे आराधना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आपको सुबह मॉर्निंग में 6 या 7 बजे स्टेशन पहुँचेंगे। आपको फ्रेश भी होना है। 10 बजे से आराधना शुरू होगी तो सुबह आप 27 तारीख सुबह पहुँचे 6 या 7 बजे तक। देन नेक्स्ट डे मंडे है। मंडे जो आराधना सभा रहेगी वो चलती रहेगी। आप बेसिकली आप 5 बजे तक आप फ्री बिल्कुल हो जाएंगे 28 में, 28 तारीख सोमवार में। तो आपको लगता है कि हमें सोमवार को वापस होना है तो आप इवनिंग का टिकट आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ वापसी का करवा सकते हैं। तो आप लोगों का मैं तहे दिली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में। आप लोग सभी ज़रूर आए 27 और 28 तारीख में। और जो पहली बार जो जुड़े हैं ऑसम ग्रेस के इस फेसबुक पेज पर, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट बबीता ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन से। गॉड ब्लेस यू और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आप बढ़ते जाइए, मेरी यही कामना है। जो सुन रहे हैं आप उस पर अमल करो। अमल करने से ही एक दिशा मिलती है, एक लक्ष्य हमारा जो हमारी कल्पनाओं में होता है वो पूरा हो जाता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। तो आप लोग इस बात में जुड़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर हीना, गॉड ब्लेस यू सुरजीत भाई, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और भी बढ़ाए। इवनिंग में भी है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आपकी सदा सलामती मैं मांगती हूँ। और देखिए आप लोग सुन रहे हैं समस्याओं को इधर उधर। अभी देखो अब चर्च में जो एक हमला हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का चर्च ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर का है। देखिए कुछ न्यूज़ तो उभर ही आती हैं, सामने आ जाती है मेरे भाई बहनों। कई जगहों पर तो ऐसा सताव हो भी रहा है मगर वो न्यूज़ जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मगर मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेमी हो, सच में आप छुड़ाए गए हो, आप इस बात पर ईमान करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ सहा। देखो भाई, उतना तो आपको नहीं सहना है, सलीब पर नहीं चढ़ना, आपको ये सब सताव नहीं सहना है, मगर आपको प्रार्थनाओं के भाग में बने रहना है। मसीह भी कह रहा था सलीब पर जब चढ़ाने की बारी आई, जब सिपाही लोग उसे पकड़ने पर थे, वो कह रहे थे कि उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। और उन्हें नींद इतना नींद आ रहा था। आज मैं नींद की बात भी बोलूंगी, साथ के साथ मैं आपको ये भी कहूंगी, अरे बाबा पत्नी और पति में बने रहोगे, पैसा कमाने और बिजनेस में बने रहोगे, इतना काफी है क्या आपका? अभी अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते रहो, सब अच्छा रहेगा क्या? नहीं अच्छा है। अभी नींद को बड़ा प्यारा मत मानो। बहुत सी ऐसी बातें हैं बस वही प्यारा लगता है आपको, मगर मसीह क्या कह रहा है कि प्रार्थनाओं में बने रहो। आने वाले संकट में कि हम स्थिर रहें, आने वाली पीड़ाओं में हम स्थिर रहें, हमारे हियाव ना टूटे, हमारे विश्वास ना टूटे। जो प्रेम मोहब्बत हमने मसीह में पाई है वो लजर पजर ना हो, बल्कि वो और मजबूती के साथ स्थिर रहे, वो ईमान हमारा मजबूत बना रहे, हम घबराए ना, हम बौखलाए ना। हालेलुया। ऐसे उतार चढ़ाव वाली बातें जो आप देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की है, चाहे पाकिस्तान में है, आपको पता है यूपी में बहुत पेचीदा हालत है, आप छत्तीसगढ़ बिहार की बहुत सारी जगहें हैं, और भी कई जगह हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, मगर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। कहीं बेटियों को भी सहना पड़ रहा है, कहीं बेटे भी सह रहे हैं, कभी कहीं जगह दासों को दासियों को सहना पड़ रहा है। हालेलुया। कहीं ना कहीं उपद्रव मचाए हुआ है, कुरकुरी जो शैतान को लगी हुई है, मूर्ख बुद्धि, अधूरा ज्ञान। हालेलुया। जो कह रहा है मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, इंसान भी कह रहा है ना मैं ही मैं हूं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, ये भाव कम तभी होंगे जब आप लोग भी दुआ करेंगे। सारा भाग दासों का नहीं है, सारा भाग प्रेयर वॉरियरों का नहीं है। आप एज ए मेंबर हैं, आप मसीह में देह हैं, आप मसीह का अंग हैं। हालेलुया।
जितना आप पास्टरों को यूटिलाइज करते हैं मसीह भाग में, आपका भी इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। आप लोगों का भी प्रार्थना उतना ही जरूरी है। हम तो बैठेंगे मेरे भाई, हम तो बैठेंगे ही बैठेंगे मेरी बहन, मगर आपका भी बैठना जरूरी है। हर मोमेंट पर दासी प्रार्थना करे, दासी प्रार्थना करे। इवेंजलिस्ट क्यों रिस्क लेता है, वो लेगा भी, मगर आपको भी नेस्ती हटानी, रिस्क लेना है। आपको भी अपनी ऐशो आराम को त्यागना है। वो जो आपको रिलैक्सेशन वाला, पीस वाला एरिया है जिसमें बहुत आराम आ रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है, उसको भी छोड़ना है। उस समय को भी त्यागना है आपको मेरे भाई, मेरी बहन। आपको भी हमारे साथ इन्वॉल्व होना है। आपने भी बपतिस्मा लिया, मैंने भी बैप्टाइज लिया, उसने भी मेरे गुनाहों को मिटाया, उसने मुझे भी मेरे पापों से रिहा किया, आपको भी किया। हालेलुया। उसने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया, तुम्हें भी दिया। आग से मुझे भरा तो तुम्हें भी भरा। हालेलुया। अगर मैं उसकी मेज में खा रही हूं तो तुम भी खा रहे हो। अगर तुम मुझसे मोज़ेज़ मांगते हो मेरे जीवन में, अगर चमत्कार हो रहे तो तुम्हारे जीवन में भी हो रहे हैं। आज मैं ऐशो आराम में हूं, तुम भी हो, तो जरूरी है, जाहिर सी बात है कि मैं प्रार्थना कर रही हूं तो तुम भी प्रार्थना करो। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसियाओं के लिए, पूरे वर्ल्ड में जितनी कलीसियाएं, प्रार्थना करो। क्रोधित मन शांत हो जाए, मूर्ख बुद्धियां सिद्ध बुद्धि में तब्दील हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। आपको क्लेम करने वचनों के साथ जो भटक गए मार्ग वो सीधे किए जाए, जगहें नाश न हो, भूमियां नाश न हो, लोग नाश न हो, नरक ना मिले। प्रभु अपनी बड़ी स्ट्रेंथ से, अपनी बड़ी दया से, अपने बड़े अनुग्रह से लोगों पर दया कर। प्रभु तू बदल दे, तू माफ कर दे। प्रभु गुनाहों को मिटा डाल। आपको तो प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए, परमेश्वर ये जगह, ये देश, ये नगर, ये बदला जाए, ये लोग बदले जाएं। परमेश्वर आपको तो सदरक मीसक अबदन की तरह इस भाव में आकर प्रार्थना करनी अपनी जगहों पर। आज मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, ये है आपकी आत्मिक फल जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, और जो नहीं हो रहे आज मुझे इस बात की चिंता है। मसाज और परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को बार बार कह रहे थे, चेलों से प्रार्थना करो। आज मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ, मैं करूंगी और भी करूंगी, मैं प्रार्थना में करूंगी, मगर आपको भी प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हमारे काम बनते रहे और बस हम उन्हीं मौज मस्तियों में रहे, बस हमारे काम सब बनते रहे और हम प्रार्थना ना करें। आपको भी प्रार्थना करनी है, उतना ही इन्वॉल्व होना है। जितने हम इन्वॉल्व होते हैं उतना ही आपको इन्वॉल्व होना है, उतना ही इन्वॉल्व होना है। तो आप मसीह की टीम में हैं, आप तो खुदा के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तो आप राज्य के भागी हैं, तो आप बेटे और बेटी कहलाएंगे। आप इस बात को समझ जाओ। मुझे नहीं पता आप कौन सी शिक्षा में जा रहे हैं, मगर रियल शिक्षा यही है कि अगर आप मसीह में अंग बनाए गए हो ना, तो अंग का हिस्सा ये है, अगर मेरी इस उंगली में दर्द है ना, तो ये मेरे बाजू में भी आएगा और मेरे अंदर महसूस होगा, मेरी बॉडी में इंटरनली मेरे को फील होगा कि मुझे दर्द है। ये दर्द जो पीड़ा है मेरे मन में भी आएगी, दिमाग में भी काम करेगी, मेरे हृदय में भी काम करेगी। अगर सताव एक जगह आ रहा है तो करंट हर जगह आना चाहिए। दुख परेशानी एक जगह आ रही है तो भाव हर जगह आना चाहिए प्रार्थनाओं का। एक अगर परेशान पड़ा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तो ये चिंता आपकी भी बनी रहनी चाहिए भाई, ये बात आपकी भी बनी रहनी चाहिए बहन। आपको दुआ करनी है, हालेलुया, कि प्रभु तेरा राज्य आए, शैतानी राज्य नाश हो जाए, उस बेटी के जीवन से दुष्ट आत्मा का राज्य नाश हो जाए, उस बेटे के जीवन से दुष्ट आत्मा का राज्य नाश हो जाए। हालेलुया। ऐसे काम होता है। आप ऐसे कहलाते हैं प्रभु का बेटा, आप ऐसे कहलाते हैं प्रभु की बेटी। आप कह सकती है कि मैं प्रभु का हूं, आप कह सकते हैं मैं प्रभु की हूं, मैं बैप्टाइज हूं, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, तो आप कह सकते हैं मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं अच्छा वॉरियर हूं। हालेलुया। मैं अच्छा दास, अच्छा दासी हूं, तो आप बोल सकते हैं। हालेलुया। अगर ये सारी बातें आपके जीवन में इन्वॉल्व हैं, आप इस भाग में हैं,
और जो नहीं है वो तो फिर अपनी मनसा को पूरी कर रहा है, अपने सेटिस्फैक्शन को देख रहा है, अपने आप ही वो राजा बना हुआ है, अपने आप ही वो प्रजा बन गया है, अपने आप ही वो पादरी हो गया है, अपने आप ही वो विश्वासी हो गया है, अपने आप ही सब कुछ हो गया है। वो उसका तो देखो कुछ नहीं हो सकता। मगर जो इस बात को सुनते हैं, समझ रहे हैं, अभी मेरे साथ वो एक मन हो के इस बात को अंगीकार लेके करना है, अपने जीवन में अपना स्टाइल लेके चलना है उसको, कि हम सबको एक एज ए टीम होकर, मसीह में एक योद्धा होकर, हम योद्धा टीम है, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। हम एक इजरायली कौम है, हालेलुया। हमें एक समान होकर परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की मर्जी में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बड़ी बात होगी। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है आप पहले जैसी सोच में नहीं चलेंगे। ये बात सच है ना? मेरा विश्वास है आप भी बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है यीशु के नाम में आप भी चिंता करेंगे, हर एक उस भाव में, हर एक उस भाग में, भाव में सच्चे तरीके से उस फीलिंग के साथ आप चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। खुशबू राणा, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मुझे मोबाइल दे दीजिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। शेयरिंग जिन्होंने नहीं करा, शेयरिंग करो। बहुतों को पता ही नहीं है, चले हुए हैं कछुआ चाल चले हुए हैं, नेस्ती सुस्ती चल रही है ना। ये सब नहीं करना आपको। मसीह में आपको बछड़े के समान छलांगे मारनी है और उकाब के समान उड़ना है। ये स्ट्रेंथ मेरी नहीं है मगर मेरे यहोवा बाप की है। वो ऐसी ब्लेसिंग देने को रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सलेन भाई। प्रभु आपको सच में उकाब के समान वो ताकत, वो स्ट्रेंथ दे। और मैं मांगती हूँ ब्रदर मिंज आपकी लाइफ के लिए कि परमेश्वर का फेवर आपको मिले, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो सकें यीशु मसीह के नाम में। आज मैं डिसीजन मेकर वाली सामर्थ को, जो निर्णय लेने में, आपकी लाइफ में जो डिसीजन आपको जेन्युइनली लेने चाहिए मगर उसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती, भाई मिंज आज मैं इस स्ट्रेंथ को आपकी लाइफ के लिए यीशु नाम में, सामर्थ्य नाम में, पाक रूह की मदद से आज आपके जीवन में रिलीज करती हूँ। हालेलुया, इस सामर्थ्य में आप आशीषित हो जाएं और ब्लेसिंग को पाएं। आपकी लाइफ के जो डिसीजन हो अव्वल हो यीशु मसीह के नाम में, अव्वल हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहन दया शर्मा, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको डरना और घबराने की जरूरत नहीं है। आप डर जाती हैं, सहम जाती हैं, आपको सहमना नहीं है बल्कि आपको स्ट्रेंथ को मांगना है। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को बहन दया आपके लिए मांगती हूँ, बड़ी ताकत को मांगती हूँ। हर एक बेचैनी, हर एक घबराहट जो हड्डियों में, मांस में, देह के अंगों में कार्य करती है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ बहन दया आपके जीवन से आउट और गेट आउट हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ आउट हो हर एक बुरी घबराहट पैदा करने वाली, अनकॉन्शियस फीलिंग पैदा करने वाली, हर एक बेचैनी, कमजोरियां जो बॉडी में कार्य करती हैं, लहू में आकर कार्य करती हैं, मैं गंदी आत्माओं में कमांड करती हूँ, दया के शरीर को, अंगों को, हड्डियों को, मांस को छोड़ के जाएं। और भी कोई इस बीमारी, परेशानी से, घबराहट से अगर परेशान है, हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप अपने हृदय में हाथ रखिए, यीशु के नाम में हर एक बेचैनी गेट आउट यीशु मसीह के नाम में, आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। आजादी हो, छुटकारे को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा की स्ट्रेंथ कार्य करे, स्ट्रेंथ कार्य करे, स्ट्रेंथ कार्य करे। प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ, स्ट्रेंथ पाओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बहन यश के नाम से जो भी आ रहे हैं समय, सैमुअल यश के नाम से,
यश सैमुअल के नाम से मैं आपको कहना चाहती हूँ, 2 चीज़ें बताऊंगी। आपको एक तो बाइबल पढ़ना है। बाइबल नहीं पढ़ती हैं आप, बहुत कम पढ़ती हैं सिस्टर। एक बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ेगा। अब जब विश्वास बढ़ेगा तो हर एक नकारात्मक सोच जाएगी। आपको 2 काम करने हैं। सैमुअल यश के नाम से जो है बाइबल आप पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा टाइम दो बाइबल को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ बहन, सैमुअल यश के नाम से जो भी है, आप अपने सर पर सीधा हाथ रख लीजिए। सीधा हाथ रखो, राइट हैंड अपने हेड पर रखो, सीधा हाथ अपने सर पे रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आप पवित्र बाइबल पढ़ें, पवित्र बाइबल का ज्ञान आपकी बुद्धि में बढ़ चढ़कर कार्य करे, आपके मन और आपके हृदय में बसे। मैं ऐसी स्ट्रेंथ की कामना करती हूँ प्यारे यीशु के नाम में। मैं मांगती हूँ आपकी बुद्धि का संचार होए, बुद्धि बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, दिमाग बढ़े, सोच बढ़े, विश्वास बढ़े। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। जितने जन पवित्र बाइबल को जब पढ़े हैं तो इस सामर्थ से भरे। हालेलुया, वचन आपकी मेमोरी से रिमूव ना हो बल्कि छाप बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। रिखानदारा राबाशी के तेरे लेवे। गॉड ब्लेस यू। हर एक जन बुद्धि में बढ़े यीशु मसीह के नाम में। रिखारा सिखेंदे रेवे, रिखारा सिखेंदे रेवे, रुखानदारा सिखेंदे रेवे। हालेलुया। बहन गुड्डू देवी के नाम से जो आईडी बनी है, मैं आपको गुड्डू देवी बहन आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी आप इस आईडी पर हैं, आप एक तो स्थिर हो जाओ। स्थिर, पवित्र आत्मा कह रहा है आप स्थिर नहीं है। आपको स्थिर होना है, आपको बने रहना है। अगर आज जुड़ चुकी है तो निरंतर जुड़े रहना। अगर आप भाई हैं तो, बहन हैं तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड्डू देवी के नाम से जो भी आईडी है, आप बहन हैं तो, आप भाई हैं जो, आप स्थिरता के साथ जो जुड़े रहेंगे, जिस बात के लिए आप इस समय लाइव जुड़ी हैं, लाइव जुड़े हैं, मैं कह रही हूँ वो पूरी होने जा रही है। कंटिन्यू जब आप जुड़े रहेंगी। हालेलुया। विषय मुझे पता नहीं, विषय परमेश्वर को पता है, मगर पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है जिस विषय के साथ आप जुड़ी हैं वो विषय परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जब आगे के दिनों में आप कंटिन्यू ऑनलाइन एक्टिव रहेंगी, कॉल कॉन्टैक्ट में एक्टिव रहेंगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बहन हो या भाई हैं आप, आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। गुड्डू देवी के नाम से जो भी आईडी है। हालेलुया। आगे क्या, 1 हफ्ता देख लीजिए, मात्र 1 हफ्ता, मात्र 1 हफ्ता। नेक्स्ट सैटरडे आप ब्लेस होने जा रही हैं। हालेलुया। दवाई के साथ आ रही हैं वापस। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम दे विच, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनप्रीत, 1 मिनट, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मनदीप मसीह, मुझे आप अपना प्रार्थना विषय दो। मनदीप भाई बहन जो भी हैं आप अपना प्रार्थना विषय मुझे दे दीजिए। इसी समय में आपके विषय को लेकर प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में लेके आ रहा है। बड़ा हाथ परमेश्वर का मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। बड़ा ताकत वाला हाथ है परमेश्वर का, वो महान हाथ, वो छिदा हुआ हाथ, वो लहू से भरा हुआ हाथ। मनदीप आपके जीवन में रिलीज हो रहा है। परमेश्वर का हाथ आपको छुएगा इसी समय और आप गिरेंगे। आप नहीं गिरेंगे, दुष्ट आत्मा गिरेगी। हालेलुया। और मैं कह रही हूँ आप, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है मनदीप इसी समय, राइट नाउ। हालेलुया। रिखान दूर से रा 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 बाबा बाबा ना से खे रे 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 बाबा 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 से रिखा रा 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 बाबा बाबा ना से खे रे 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 बाबा बाबा। मनदीप आपका कोई पेट का मलाल है, पेट की बीमारी है, पेट से रिलेटेड कोई मसला है, पेट में कुछ अला बला जो भी कुछ है, आपका पेट मुझे दिखाई दे रहा है। मनदीप आपका पेट का मसला है। आपका, आपके परिवार का कोई व्यक्ति है जिसे पेट का मसला है, बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही सीरियस मसला है। हालेलुया, बहुत ही सीरियस मसला है। मगर मैं कह रही हूँ आज परमेश्वर 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 यीशु मसीह छूने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा छूने जा रहा है। हालेलुया। हर एक बीमारी, पेट से रिलेटेड हर एक अला बला, खिलाया पिलाया, पुराना नया जो भी कुछ है, एवरीथिंग
सब रिमूव हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, सब डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपका घर, आपके लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपके लोग, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप और आपके लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रबा शिकांदा रबा रिखांदा रबा रबा रिखांदा बराबा रखांदा बाबा ना खान दे रे बे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोलो बोलो सब बोलो, जिंदा नाम में, सामर्थ्य नाम में, ताकत मुझ में पैदा करने वाले नाम में। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सब जन बोलिए हाथों को उठाते हुए, महान यीशु की महिमा हो, पवित्र पिता यीशु मसीह की महिमा। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हमारा जो टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे का है, सुबह 7:30 बजे का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह 7:30। कृष्ण लाल जी छुटकारे की प्रार्थनाएं ठीक 11:30 बजे से एक्टिव हैं, ठीक 11:30 बजे से एक्टिव है। 11:30 बजे आपको फेसबुक पर जुड़ना है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, इस पेज को लाइक करो, शेयर करो और इनवाइट करो। मैं आपके साथ 5 मिनट और हूँ, 5 मिनट, कुछ मिनट और अगर आप प्रार्थनाएं देते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ 5 मिनट और हूँ। ब्रदर मार्क, आप क्या करिएगा, मंडे सेंटर में कॉल करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी पास्टर्स लोग, स्टाफ पास्टर में जो भी होगा टीम में, वो आपसे बात करेगा। आप ब्रदर मार्क मुझे ये बताएं, आप एक अच्छे प्रीचर होना चाहते हैं, साथ के साथ एक मनी मिरेकल चाहते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। घर के लिए भी आप बता रहे हैं, अरे कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सच में सब कुछ मिले, मेरी यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। मगर मिनिस्ट्री में बढ़ते हो तो खुदा का नाम बढ़े, काम बढ़े, पैसा मिलता है तो परमेश्वर के कामों में लगे। अगर आप कार मिल जाती है यीशु मसीह के नाम में, गॉड ब्लेस यू, तो वो कार भी आपको खुदा के कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और घर की कामना अगर कर रहे हैं, हालेलुया, तो एक स्थान खुदा का और खुदा के दासों का जरूर होना चाहिए आपके घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर मार्क, मैं चाहती हूँ कि आप मंडे सेंटर में कॉल करें, और कुछ बातें हैं जो स्पिरिचुअल एहतियात की हैं, जिसमें आप जब सुनेंगे, सीखेंगे तो और अच्छे से काम होगा। ब्रदर मार्क, आप मंडे कॉल करिएगा सुबह 10 बजे के बाद। सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक हमारी कॉल चलती है। सुरजीत भाई, आप अपनी पत्नी को भी बोलो कि कॉल कांटेक्ट में भी बने रहें। आप लोगों को कॉल और कांटेक्ट में बने रहना है। हालेलुया, कॉल कांटेक्ट में बने रहना है। जब आप कॉल पे प्रार्थना कराएंगे, आप सुन लो मेरी बात को, भाई सुरजीत ही नहीं, सभी सुन लीजिए। प्रार्थना भवन का नंबर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। आप मंडे कॉल कर सकते हैं, मंडे निरंतर कॉल करो, तो जाके सारी बातें टूटेंगी, तो जाके शैतान का काम टूटेगा, तो जाके शैतान का हाथ टूटेगा, तो जादू टोना टूटेगा, तो बुराई टूटेगी, तो दुष्ट आत्माएं टूटेंगी। हालेलुया, उसके काम टूटेंगे, वो काम जो आपकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सेहतों को खराब कर रहे हैं। हालेलुया, तो आपके जीवन में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, ब्रदर मार्क मंडे कॉल करिएगा। सुरजीत भाई, आपको भी क्या करना है, प्रार्थना कॉल कांटेक्ट में भी निरंतर करानी है। मनदीप मसीह, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आपकी जो भी समस्याएं हैं, निरंतर कॉल कांटेक्ट में बने रहिए। प्रार्थना डेली कराइए, डेली कराइए, डेली कराइए, डेली कराइए। दुष्ट आत्माओं को रीढ़ की हड्डियों से जाना पड़ेगा। जब आप डेली प्रार्थना कराएंगे, दुष्ट टूटेगा, उसका काम टूटेगा, उसका कब्जा टूटेगा हड्डियों से, उसका कब्जा हड्डियों से टूटेगा।
उसका कब्जा स्किन से टूटेगा, उसका कब्जा आपके बिजनेस से टूटेगा यीशु के नाम में, उसका कब्जा आपकी मिनिस्ट्री से टूटेगा, उसका कब्जा आपकी अच्छी कल्पनाओं से, आपके अच्छे भावों से टूटेगा यीशु के नाम में। जब आप निरंतर कॉल करेंगे, निरंतर प्रार्थना कराएंगे। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। चलते रहे, चलते रहे। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ, और अगर आप इस सॉल्यूशन के फॉर्मूले को अगर अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में ले लेते हैं ना, तो ढेर सारी गवाहियां आप देंगे, गवाहियां आपका हिस्सा होंगी, हालेलुया। शैलेंद्र कुमार, आपको भवन में बने रहना है, आपको कॉल कांटेक्ट में बने रहना है, कॉल करके दुआ लेनी है। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू, सुबह 10 का टाइम है, रात 8 बजे तक बंद रहता है। 8 बजे बंद हो जाएगा, सुबह 10 बजे चालू होगा, रात 8 बजे बंद हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, 27 तारीख, 27 की डेट है, 28 की डेट है। आप लोगों को 2 दिन की सभा में यहाँ आना है, अमृतसर पंजाब में। आप दोनों दिन की सभाओं में आओ। ये रोजमर्रा की बीमारियां, ये रोजमर्रा के प्रार्थनाओं के विषय सब टूटेंगे, सब डिस्कनेक्ट होंगे, सब डिस्कनेक्ट होंगे। आप, मैं कह रही हूँ, आप डेली शैतान को तोड़ने वाले, डेली उसकी साथ भिड़ने वाले हो जाएंगे आप, हालेलुया। उसके मंसूबों को तोड़ने वाले हो जाएंगे जब आप 27 और 28 की प्रार्थना सभा में अमृतसर में जब पहुंचेंगे आप, हालेलुया। आप जब इन दो दिन की सभाओं को अटेंड करेंगे, और ये 2 दिन की सभाएं इंटरनल हीलिंग के लिए, इंटरनल छुटकारे के लिए है, इंटरनली बढ़ोतरी के लिए है, इंटरनली चंगाई के लिए है, इंटरनली छुटकारे के लिए है, हालेलुया। इंटरनली परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देने में है, हालेलुया। इंटरनली आपको परमेश्वर भरने पे, अंदर से भरेगा परमेश्वर, अंदर से मजबूत करेगा। इंटरनली हीलिंग की सभा है, इंटरनली इंप्रूवमेंट की सभा है। इसलिए आप लोग क्या करें, अंदरूनी सुधार के लिए 27 और 28 तारीख को, 27 और 28 तारीख की 2 दिन की सभा अटेंड करें। और जो लोग आने जा रहे हैं वो मंडे मुझे कॉल करें, मंडे सेंटर में कॉल करें, मुझे कांटेक्ट करें। आप 20 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, आप 10 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, मुझे कॉल करके कांटेक्ट करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, अपनी काउंटिंग जरूर दें, गिनती जरूर दें। आपको कोई रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं भरना, मगर रजिस्ट्रेशन में ये होगा कि आप अपनी गिनती जरूर भरिए, क्योंकि खाने का भी इंतजाम है, आपके रहने का भी इंतजाम है। तो दोनों सुविधाओं को मैनेजमेंट के साथ लेके चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बिना कीन परमेश्वर के भवन में आइए भाई। 27-28 तारीख को पूरा परिवार के साथ आपको इंटरनली हीलिंग की जरूरत है। और मैं लाइव शुरू करने से समय में मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ मैं इस बात को, अभी आपको आवश्यकता है। पूर्णिया जो हमारे आदर के योग्य, आदरणीय जो पास्टर्स लोग हैं, अभी आपको जरूरत है कि आप ले हैंड कराएं। आपके साथ पास्टर जी टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपनी बातों को रखें। इंटरनली हीलिंग के लिए खुदा के दास आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। बहुत बड़ा भाग है बाइबल को, अगर मैं पढ़ चुकी हूँ उस बात को। जब खुदा के दास जब हाथ रखते हैं, दुष्ट आत्मा ऐसे चीखती है और ऐसे निकलती है यीशु मसीह के नाम में। खुदा का दास जब स्टमक में हाथ रखता है तो जादू टोना का आत्मा यूं रिमूव होता है, यूं उल्टियां होती है, बाहर होता है। मैं कह रही हूँ जब पूर्णिया, जब आपकी पास्टर जो अभिषिक्त दास, मैं कह रही हूँ 27-28 में जब आपका छू के, आपको टच करके, आपको ले हैंड जब प्रार्थना किया जाएगा, आप विश्वास मानो, आप अंदरूनी तरीके से मजबूत किए जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अंदरूनी तरीके से आपके जख्मों को रिमूव करेगा, आपके जख्मों को भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है यीशु के नाम में, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सभी का 27 तारीख और 28 तारीख दोनों दिन मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, खुदा के भवन में। आप लोगों का मैं सच में तहे दिली स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी लोग खुदा के भवन में पधारिए, खुदा की मंडली में सहभागी होइए, खुदा की मंडली में सहभागी होइए। अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश, अपने विदेशों के लिए, अपने भवनों के लिए, भवन नहीं भवनों के लिए आप इकट्ठा होइए हमारे साथ। हम और भी विषयों के साथ प्रार्थना करेंगे। 27 तारीख और 28 तारीख इकट्ठा होइए खुदा की हजूरी में। आप लोगों के बदलाव के लिए, लोगों की इंप्रूवमेंट, नए जीवन के लिए, नई सोचों के लिए, अलग अलग विषयों के साथ हम दुआ में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक एक नाम परमेश्वर के सम्मुख है। भाई गोपाल शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका परिवार, आपकी फैमिली बड़े मोज़ज़ों के भागी हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू भाई गोपाल, गॉड ब्लेस यू ऑल विद फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। पूरो शानदार अलावा शेयरिंग करते रहिए। और भी जो प्रार्थनाओं के जरूरतमंद परिवार हैं उन लोगों को आमंत्रित कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। जो आप विषय दे रहे हैं मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना भी करूंगी। हालेलुया। और आज मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, आपको यही कहना है, प्रभु तेरा, आपके पास मैं प्रार्थनाओं के विषय दे रही हूँ। प्रभु तेरा राज्य आए, मुझ में तेरा राज्य आए, मेरी सोच में तेरा राज्य आए, मेरे मन में तेरा राज्य आए। इन विषयों के साथ आपको प्रार्थना करनी है, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपको विषय दे रही हूँ प्रार्थनाओं के। आज मैं आपको काम दे रही हूँ, खुदा का काम दे रही हूँ। हालेलुया। आपको काम दे रही हूँ, आपको काम दे रही हूँ मैं कि आपको प्रार्थना करनी है। प्रभु मेरे मन में तेरा राज्य आए, मेरे हृदय में तेरा राज्य आए। हालेलुया। मेरे विचारों में, मेरी चाल और चलन में तेरा राज्य आए। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी धरती पर भी पूरी हो, मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। प्रभु तेरा राज्य आए। राज्य किस बात में है? स्वर्ग में क्या राज्य है परमेश्वर का कि यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उसकी आराधना स्वर्ग में होती है। परमेश्वर तेरा राज्य आए, हम आराधना करने वाले हो जाएं, हम बंदगी करने वाले हो जाएं, मेरी जुबान आराधना करने वाली हो जाए। हालेलुया। इस संसार में गालियां नहीं प्रभु, बुरी बातें नहीं, बुरी योजनाएं ना घड़ी जाए। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य जो स्वर्ग में है वो राज्य भाइयों के जीवन में कार्य करे, वो राज्य बहनों के जीवन में कार्य करे। आपको प्रार्थना करनी है ऐसे। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारी जिंदगियों में भी पूरी हो। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में पूरी हो, हमारी जुबानों में पूरी हो। हालेलुया। हम छली ना बने, हमारी जुबानों में तेरी मर्जी पूरी हो जो तू सिधाई का परमेश्वर है। मेरे मन में प्रभु, मेरे मन में तू बसे, तेरी कल्पनाएं बसे, मेरा हृदय तेरे लिए हमेशा खुला रहे, तेरे कामों के लिए। हालेलुया। ये तेरा राज्य है। आपको ऐसे आज मैं काम दे रही हूँ कि आपको प्रार्थना क्या करनी है। एक वर्ष है आप लोगों के लिए कि पहले तू बच जा। तू ऐसे प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। तू ऐसे प्रार्थना कर। आपको प्रार्थना करनी इस तरीके से, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर के लिए। मेरी आत्मा में तेरा राज्य आए, मेरे शरीर में तेरा राज्य आए, मेरे मन में तेरा राज्य आए, मेरे हृदय में तेरा राज्य आए, मेरी सोचों में तेरा राज्य आए, मेरी आंखों में तेरा राज्य आए, मेरे कानों में तेरा राज्य आए, मेरी जुबान में तेरा राज्य आए, मेरे गले में तेरा राज्य आए, मेरे हाथों में तेरा राज्य आए। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, हाथों से कोई गंदा काम नहीं होगा, जुबान से कोई गंदा नहीं होगा, गले से कुछ गंदा नहीं होगा, आंखों से कुछ गंदा नहीं होगा। हालेलुया। पहले तू बच, पहले तू बच, तू बच, तू बच। पहले मैं बचूं, पहले मैं बचूं, मैं बचूं, फिर मेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे काम करेगा। मैंने आपको काम दे दिया।
छुटकारे आना शुरू हो जाएंगे, इंटरनली हीलिंग आएगी, इंटरनली स्ट्रेंथ आएगी। आप मेरी बात को सुन रहे हैं क्या? अगर आप इस तरीके से चलेंगे, परमेश्वर अंदर से ठीक करेगा, अंदर से रिपेयर करेगा, अंदर से आपको फिल्टर करेगा। हालेलुया। जो लोग फिल्टर होना चाहते हैं, फिल्टर कौन कौन होना चाहता है? हालेलुया। अगर आप फिल्टर होना चाहते हैं तो परमेश्वर देखो ऐसे ही काम करेगा जब आप ऐसे बैठेंगे। कितने लोग हैं जो फिल्टर होना चाहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो, जल्दी स्पीड मारो, स्पीड करो, स्पीड। हालेलुया। जिन्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दी महिमा होए, प्रभु दी महिमा होए। हालेलुया। इस समय दे विच यीशु दी महिमा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको लोगों को नहीं रिझाना, संसार को नहीं रिझाना, आपको रिझाना है तो परमेश्वर को रिझाना है, प्रभु को रिझाओ। हालेलुया। प्रभु को रिझाना है। रिझाने का मतलब क्या है? दिखने में तुम प्रभु को दिखो, कुछ कर रहे हो तो प्रभु को दिखो। अगर चल भी रहे हो, हालेलुया, बढ़ भी रहे हो, नाम हो गया तुम्हारा, पैसा हो गया, मकान बन गया, गाड़ियां आ गई, ज्वेलरी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, अच्छा परिवार हो गया, बच्चे हो गया, तो किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाओ। रिझाना है किसी भी बात में आपको। होता है ना, अंगूठी दिखा दिखा के हम किसी को रिझाते रहते हैं। अगर हार पहन ले तो हम बड़े एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। पत्नियां पति को सज धज कर रिझाती रहती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मगर हमें क्या करना है? आप जिस भी बात पर उठे हुए हो, बढ़ रहे हो, हर एक बात में आपको प्रभु को दिखाना है, प्रभु को ही रिझाओ। देखो प्रभु तूने मुझे दिए परिवार, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन मिला, गाड़ी मिली, पैसा मिला, नाम मिला, अच्छा बोलना सीख गए, अच्छी मिनिस्ट्री मिली, प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी परस्तिश और बढ़े। चंगाई आई, छुटकारे आए, नौकरियां लगी, सैलरियां बढ़ी, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु को रिझाओ, प्रभु को दिखाओ, सिर्फ प्रभु को। हालेलुया। ये भाव है मसीहों के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई प्रार्थना का विषय मुझे शेयर करिए। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी महिमा। सब जन अपनी जुबानों को खोलें और हाथों को उठाएं, मान महिमा प्रभु को देते हुए शुक्रगुजार करें और मेरे साथ एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। एक कोरस गाएंगे ऊंची आवाज के साथ और अपने मनों को खोलते हुए, अपने हृदयों को खोलते हुए। हालेलुया। और ये सॉन्ग नहीं है, ये एक प्रार्थना है। हालेलुया। और इस कोरस में मेरे साथ एक मंचित हो जाए। हालेलुया। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने अपनी पहलू पर रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह,
अपने जख्मी पहलू पार, अपने जख्मी पहलू पार। Yes, Jesus. सरों को झुकाए रखें और धन्यवाद करें। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर प्रभुता रखने वाले परमेश्वर, हमारे मालिक खुदावन पाक यहोवा, हम आपका शुक्रगुजार धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक इंतज़ाम एहतियातों के लिए मेरे खुदावन प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हम शुक्रगुजार करते हैं कि आप पुकारने पर हमारी सुनते हैं, पुकारने पर हर एक को थाम लेते हैं, हर एक की जिंदगियों में बड़े बदलाव को लाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके महान ब्लड के लिए, आपके खून के लिए मेरे खुदा, जो प्रभु आप हमारी स्ट्रेंथ को, जो कमजोरियों को, जो भाइयों की कमजोरियों को कमजोर इन्हें ना रहने देते हैं, ना बहनों को मेरे खुदा, बल्कि अपने लहू से इन्हें मसा करते हैं परमेश्वर पिता। मान महिमा आपको है परमेश्वर। आज जो आपने बड़े बदलाव किए, चंगाइयां दी, रिहाइयां दी प्रभु, बड़े सच्चाई से आपने इन्हें भरा प्रभु। मैं यीशु आपके नाम में शुक्रगुजार करती हूँ पाक यहोवा, आपकी महिमा हो और भी ज्यादा परमेश्वर पिता, आत्मिक वरदानों से ये भरने पाए और भी इनकी भूख और प्यास प्रभु, और भी खोजना इनका बढ़ जाए प्रभु। ऐसे भाव, ऐसे स्वभाव को मैं मांगती हूँ पिता, मैं मांगती हूँ प्रभु, इनकी आत्मा में मेरे खुदावंत प्रभु रोग नहीं मेरे खुदावंत, रिहाई लगे, हालेलुया, रिहाई लगे यहोवा, तेरी आत्मा की रिहाई लगे, हालेलुया। हर एक बात से, ये बुरी बातों से आजाद यूं ही होते जाए प्रभु, जब जब तेरी मौजूदगी में बैठे परमेश्वर पिता। मान महिमा आपको है परमेश्वर। हर एक परिवारों में प्रभु, हर एक देश में, हर एक विदेश में प्रभु, हर एक कलीसियाओं में प्रभु, आपके बड़े मेरे खुदा रहनुमाई वाले दूतों को प्रभु, हर एक सुरक्षा वाले दूतों को प्रभु मैं मांगती हूँ परमेश्वर। हर जगह पर प्रभु वो सिपाही तैनात हो जाए मेरे खुदावन, वो योद्धा तैनात हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मिखांदा रिखा निखेंदा रखांदा बाबा बा निखा बाबा खांदे रे खांदा बाबा रिखा रखंदे रे वे। सभी बातों में परमेश्वर पिता आपकी मर्जी को हम देखने पाए, मर्जी पूरी होने पाए इन लोगों के जीवनों से, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और एक बात के साथ मैं समाप्त करूंगी। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ 27 और 28 तारीख 2 दिन की मीटिंग है, और आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं चाहती हूँ सभी व्यक्ति, बल्कि कोई नहीं सभी व्यक्ति अपना एक शीट ज़रूर बोएं, एक एक भाग, एक एक दान का हिस्सा ज़रूर बोएं, जिसमें इंतज़ाम सारे हो सकें। जो भाई परिवार, बहनें, लोग परिवार जो आ रहे हैं, अपना अपना एक एक हिस्सा ज़रूर बोएं, अपनी अपनी ऑफरिंग, स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग। बल्कि 27 और 28 तारीख खाना है, पीना है, रहने का इंतज़ाम, सारा व्यवस्था सब कुछ होगा, सब कुछ है। तो आप लोग ज़रूर, हमारा पेटीएम नंबर है जिसमें मैं बबीता डोगरा के नाम से 9582451810, ये नंबर गूगल पे है, पेटीएम है, आप पेटीएम नंबर है। इस नंबर पर जितने लोग इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, जो और भी मुझे वॉच करेंगे, सुनेंगे आज के सेशन को, अगर आपके पास ये बात जा चुकी है तो कोई भी अपनी मुट्ठियों को बंद न रखे, अपने हाथों को खोलो, ठीक है ना। आपको इस्तेमाल होना है सेवा में, भाव में। तो आप लोग क्या करें, इस नंबर को इस्तेमाल करें। इस नंबर पर आप अपना ऑफरिंग 27-28 का भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक बीज ज़रूर बोएं परमेश्वर के काम के लिए, सभा के इंतज़ाम के लिए, हालेलुया। और गॉड ब्लेस यू। आके बीजे हुए भाव को परमेश्वर फलवंत करें, मेरी यही प्रार्थना है। जो आप बीजेंगे तो आप फलवंत भी होंगे। बीजने वाला फलवंत होता है। किसान व्यक्ति जो है खेत में अगर बीज बोता है तो वो आशा रखता है कि एक समय आने पर मैं ढेर सारी पुलियां अपने सर पर लेके चलूंगा, हालेलुया। एक क्वांटलों की बोरियां में अपनी लेके चलूंगा। एक बीज बोने वाला व्यक्ति आस रखता है फसल की, हालेलुया। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ इस बात के लिए,
कि आपको हर एक भाग में फाइनेंस ही नहीं बोना, आपको सब कुछ बोना है। जीवन बोना है, अपना परिवार बोना है, समय बोना है, पैसा बोना है, अपनी ताकत, अपनी समझ बोनी है, अपनी क्वालिटी को बो, जो आप में खूबी पाई जाती है उसको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए बो। घर है, घर में भी लग रहा है कि बहुत सारे कमरे हैं, आपको एक हिस्सा प्रभु को बोना है। आपको लग रहा है बहुत सारे प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, आपको लग रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभु ने मुझे दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे परमेश्वर ने हर एक बात में बनाया है। तो आप वो डालो, अच्छा होगा, क्योंकि आप बढ़ चढ़ कर एक बेटा होने के नाते, एक बेटी अच्छी होने के नाते आप प्रभु में भाग ले रही हैं, आप अपने पिता के हिस्से में भाग ले रही हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मुबारक है ये आज का दिन, मुबारक है खुदावन, मुबारक है आप लोग जो परमेश्वर की मंडली में सदा सहयोगी रहते हैं, आ जाते हैं, चले आते हैं, औरों को भी बुलाते हैं। खुदा आपको इन सभी भागों के लिए, इसी सभी परिश्रमों के लिए आशीषित करे, फलवंत करे। मेरी यही प्रार्थना है सब जन को। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।